घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। आपसे बता दें कि जब लड़के के हाथ में मछली मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़का हो अगर मछली मिलेगा तो उसका कुछ न कुछ उपाय करेगा। मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियां को रख दिया। इससे पता चलता है कि जो बाल्टी रखा हुआ था उसमें पानी कितना था, भरा हुआ था। आधी करने का इसलिए वह सोचा क्योंकि अगर वह बाल्टी फुल रहेगा तो मछलियां छलांग मारकर बाहर निकल सकती है। अब क्वेश्चन आपको यहां से याद हो गया पॉइंट के हिसाब से कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, तो बस टॉपिक पॉइंट पकड़ा जाता है, कीवर्ड। अब आपको ये बात पता चल गया होगा कि बाल्टी जो था नहाने घर में वह भरी हुई थी। क्या थी? भरी हुई। तो आप लिख सकते हैं कि यहां से कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी बाल्टी के पानी को आधा कर उसमें मछलियां को डाल दिया। यहां आपका लिखा हुआ है उत्तर कि मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके मछलियां को रख दिया। कोई दिक्कत? याद हो गया यहीं पे? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या कर रहा है। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? एक बात बता रहे हैं भैया, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा अनेकों प्रकार की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए यहाँ मछलियां को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुआं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। आपसे पहले ही हम बता दिए कि जब उसके हाथों में मछली मिलेगी तो बच्चा है, तो जब बच्चा है तो हो सकता है कि उसको खेलेगा भी, हो सकता है कि बनाकर खा भी सकता है। तो उसका सोच क्या था, यहाँ मिल रहा है कि बच्चा ने पिताजी से एक मछली मांगकर और उसका सोच था कि कुआं में, किसमें? कुआं में डालकर और उसको हम क्या करेंगे, पोसकर बड़ा करेंगे। कोई दिक्कत? तो अब क्वेश्चन पूछ दिया कि मछलियां को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी, तो आप लिखिएगा मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा थी कि पिताजी से एक मछली मांगकर और उसको क्या करना है, कुएं में डालकर बड़ा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोले में मछलियां लेकर बच्चों दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? कल भी पूछे थे। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए। यहां से आंसर है आपका, क्योंकि इस गली में घर नजदीक पड़ता था, दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। अब समझिएगा, कोई भी है अगर उसको जल्दी पहुंचना हो तो वो शॉर्टकट रास्ता अपनाता है कि नहीं अपनाता है? तो लड़का क्या किया, पतली गली में इसलिए घुसा क्योंकि वह रास्ता उसके घर के लिए नजदीक था और जो मुड़ कर जाना था उसमें भीड़ था, तो इसलिए उस रास्ते से न जाकर पतली गली में घुस गया। समझ में आया? तो अब कोई पूछे कि झोले मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, तो आप कह सकते हैं कि झोले मछलियां लिए हुए बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि वह पतली गली का रास्ता उसके घर से नजदीक था और दूसरा दूर था या भीड़ था। नेक्स्ट है आपका, दीदी कहां थी और क्या कर रही थी? दीदी कहां थी और क्या कर रही थी? दीदी घर के एक कमरे में थी। संस्कारी होगी तो घर के कमरे में थी। यहां से पता चल रहा है कि उसकी दीदी क्या थी, संस्कार था उसके अंदर, नहीं तो रोड पे घूमते हुए थी। दीदी घर के एक कमरे में थी, वह लेटी हुई थी। क्या थी भैया? लेटी हुई थी और वह सिसक सिसक कर रो रही थी। क्या कर रही थी? सिसक नहीं, रो नहीं रही थी। रोना दो टाइप का होता है, एक रोया जाता है चिल्लाकर, एक जब गंभीरा चोट मिल जाता है तो उसमें सिसका जाता है। इसको गंभीरा चोट होता है जो किसी बात को याद करके क्या करते हैं, सिसकते हैं। छोटे छोटे बच्चे सिसकते हैं। तो सिसक सिसक कर रो रही थी, वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। नेक्स्ट है आपका, देखिए मछली वाले चैप्टर से केवल क्वेश्चन है। छुआ है ना? हाँ, सतो बताना है। छुआ भी बताए क्या जी? नहीं बताया है। अच्छा, उस समय
मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। जो मछली लेकर आए थे उसके पहले दीदी ने बच्चों को एक जानकारी दे दी थी और बच्चों ने उसकी परख कैसे की, उस मछलिया की पहचान कैसे की। तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है, यानी कि जो मछली मर जाती है उसके आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। दीदी यही उसको संदेश दी थी बच्चों को। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक कर की, यानी कहने का मतलब क्या है कि लड़का ने ये साबित किया कि क्या दीदी ये बात सही कर रही है कि गलत कर रही है। तो उसके पास एक मरी हुई मछली थी, उसको देखकर और अंदाजा मिलाया कि क्या इसके आंख में परछाई दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हैं कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी। तो आपका पहले एक क्वेश्चन यहां तक हो जाएगा। तो आपका यह है कि मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती है। रट्टा मत मारिए, खाली समझने का प्रयास करिए। मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखती है, लेकिन फुल सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है, तो क्वेश्चन यहां से उठा लेता है। मछली के बारे में दीदी ने क्या की जगह पे यह जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखती है। फिर दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है बच्चे ने उसकी परख कैसे की। तो बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली के आंखों में देखकर की। कोई दिक्कत? संतु क्यों उदास हो गया, ये भी कल क्वेश्चन पूछे थे। संतु क्यों उदास हो गया? संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। भैया संतु इसलिए जानकर उदास था कि उसको पता था कि मछली कुछ ही देर बाद में क्या होगी, कट जाएगी। जो हमारे खेलने लायक थी अब वो खेल नहीं पाएंगे उससे। वह मछली को जीवित पालना चाहता था और वह जीवित जब पालता है तो उससे हो सकता है कि खेलता। तो वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। उसको लगा कि अब मछली कट जाएगी तो हमसे दूर हो जाएगी, बिछड़ जाएगी, उसमें प्राण नहीं रहेगा, तो इसलिए वह क्या हो गया, दुख हो गया। अब समझिए संतु क्यों उदास हो गया। तो संतु मछली को काटे जाने के चलते उदास हो गया क्योंकि वह मछली अब उसके बीच में नहीं रहेगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपका क्या हुआ है, मक्खी? अच्छा हाँ सही बोल रही है। टचेबल है ना, कुछ भी चलेगा, यानी कि इसको भी चलाइएगा तो चल जाएगा, कुछ भी चलेगा तो इसमें हो जाएगा। ठीक है। मक्खी अपना भी काम कर रही थी, उस पर रेंग रही थी। तो चलिए अब ध्यान यहीं पे रखना। हाँ चलो, बता दी तो मैंने सही है कि मछली नहीं, हाँ मक्खी थी ले, ठीक है बनी।